हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं सीएससी डिजिटल कैडेट्स के बारे में बताऊंगा, जिस पोस्ट के लिए हर गांव से 5 लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है सीएससी डिजिटल कैडेट्स के लिए। तो आइए जानते हैं इनका काम क्या होगा और इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस और प्रोसेस क्या है अप्लाई करने के लिए, किस बेस पर सिलेक्शन होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सीएससी डिजिटल कैडेट्स सीएससी वीएलई के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका काम सीएससी की सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाना यानी डोर स्टेप सर्विस उपलब्ध कराना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, कौन बन सकता है सीएससी डिजिटल कैडेट्स। भारत का कोई भी नागरिक जो डिजिटल सेवा के कार्य में के बारे में जानकारी रखता है या लोगों को डिजिटल बनाना चाहता है, सीएससी डिजिटल कैडेट्स रिक्रूटमेंट के तहत अपना आवेदन नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के माध्यम से दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, सीएससी डिजिटल कैडेट्स के उद्देश्य क्या है। सीएससी डिजिटल कैडेट्स की शुरुआत को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही सीएससी आज की तारीख में बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है और इसकी पहुंच भारत के हर एक क्षेत्र में है। सीएससी की सेवा लेने के लिए लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर आना होता है, लेकिन सीएससी अब डोर स्टेप सर्विस में विश्वास कर रहा है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जैसी महामारी भारत को अपने चपेट में ली हुई है। इस समस्या को देखते हुए और सीएससी के 11वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी के द्वारा सीएससी डिजिटल कैडेट्स स्कीम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है जो बेरोजगार हैं। साथ ही सीएससी अब अपना पहचान डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी विकसित करना चाहती है। नेक्स्ट टॉपिक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सीएससी डिजिटल कैडेट्स। सीएससी डिजिटल कैडेट्स भर्ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौजूदा समय में सीएससी पोर्टल पर सरकारी और गैर सरकारी हर प्रकार की सेवाएं मौजूद हैं और इन सेवाओं की संख्या 500 से अधिक है। सीएससी की हर सेवा एक वीएलई के द्वारा चलाना संभव नहीं है। इस समस्या को देखते हुए सीएससी पोर्टल पर एक और नया ऑप्शन सीएससी डिजिटल कैडेट्स को जोड़ दिया गया है। सीएससी डिजिटल कैडेट्स एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सीएससी वीएलई के अंतर्गत कार्य करेगा। इन्हें सीएससी वीएलई का मददगार कह सकते हैं। इन लोगों को सीएससी की एक ऐसी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचानी होगी, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र की सेवा और ऐसी सेवाएं जो सरकारी स्तर पर शुरू की गई है। इन सेवाओं का लाभ पहुंचाने के एवज में इन लोगों को एक निश्चित कमीशन दिया जाएगा। इन कैडेट्स को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सीएससी संबंधित सेवाओं की भी जानकारी देनी होगी, ताकि इन लोगों को यानी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को पता चले कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लगभग सभी काम होते हैं और उन्हें जानकारी के अभाव के कारण दर बदर भटकना न पड़े या शहर का रुख नहीं लेना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ सीएससी डिजिटल कैडेट्स यानी सीएससी डिजिटल कैडेट्स का लाभ क्या है।
चूँकि CSC एक बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और इन CSC डिजिटल कैडेट्स भर्ती हो जाने के बाद इन सेवाओं की होम डिलीवरी ग्रामीण स्तर पर संभव हो सकेगी, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डोर स्टेप सुविधा मिल सकेगा। अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत सरकार के IT क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले डिजिटल सेवा पोर्टल के तहत लगभग 500 प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं दी जाती हैं, जिनमें बैंक खाता खोलना, बैंक खाते से पैसे की निकासी करना, बैलेंस इंक्वायरी, आधार कार्ड, लोन, किसान संबंधित योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इत्यादि शामिल हैं। CSC डिजिटल कैडेट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी CSC डिजिटल कैडेट्स ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाएंगे और घर घर जाकर बिजली बिल भुगतान, पैसे की निकासी इत्यादि का काम करेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन बढ़ेगी और CSC VLE की इनकम भी अधिक होगी। साथ ही इस कार्य के एवज में CSC डिजिटल कैडेट्स को भी एक निश्चित राशि भी दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ CSC डिजिटल कैडेट्स इन CSC। CSC डिजिटल कैडेट्स को CSC सेंटर पर उपलब्ध सभी सेवाओं की जानकारी गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचाना होगा। साथ ही जिन लोगों को आवश्यक हो उन्हें डोर स्टेप सुविधा भी प्रदान करना होगा। नेक्स्ट है CSC डिजिटल कैडेट्स CSC की सभी सुविधाएं CSC मोबाइल ऐप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, CSC डिजिटल कैडेट्स को समय समय पर सरकार के द्वारा और CSC के द्वारा सर्वे का काम उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस जैसे काल में ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना भी CSC डिजिटल कैडेट्स के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट, CSC डिजिटल कैडेट्स का एक और मुख्य काम सरकारी योजनाओं की जानकारी रखना और इस जानकारी को ग्रामीण लोगों के साथ साझा करना भी होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को किसान ई-मार्ट का उपयोग करना और ई-नाम पोर्टल की जानकारी इत्यादि साझा करना डिजिटल कैडेट्स का एक महत्वपूर्ण काम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कैडेट्स स्वास्थ्य सेवा भी लोगों को प्रदान करेंगे। इस समय CSC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेलीमेडिसिन नाम से एक सेवा CSC पोर्टल पर उपलब्ध है। CSC टेलीमेडिसिन सर्विस के अंतर्गत डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, यानी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह एवं सुझाव। इस सुविधा को भी CSC डिजिटल कैडेट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे लोग ऑनलाइन एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ले पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है CSC डिजिटल कैडेट्स ट्रेनिंग। CSC VLE के द्वारा जिन लोगों को CSC डिजिटल कैडेट्स बनाने के लिए नियुक्त किया जाएगा, उनको CSC SPV के द्वारा ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही CSC डिजिटल कैडेट्स ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आने वाला पूरा खर्च CSC के द्वारा ही उठाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है CSC डिजिटल कैडेट्स सिलेक्शन। वैसे तो CSC डिजिटल कैडेट्स सिलेक्शन की पूरी जिम्मेवारी CSC संचालक यानी CSC VLE को ही सौंपी गई है, लेकिन CSC VLE किसी भी डिजिटल कैडेट्स की नियुक्ति करने से पहले ध्यान दें कि वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति ही हो। ऐसे व्यक्ति का ही चयन करें जिन्हें काम की बहुत आवश्यकता हो। साथ ही यह चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से CSC VLE पर ही निर्भर करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है सीएससी डिजिटल कैडेट्स के काम। सीएससी डिजिटल कैडेट्स के सिलेक्शन के बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उनको कार्य का वितरण किया जाएगा, यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी जानकारी है उसे उसी हिसाब से काम दिया जाएगा। यह काम देना और चयन की प्रक्रिया कॉमन सर्विस सेंटर संचालक पर ही निर्भर करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचने का अनुभव है तो उसे बीमा का काम दिया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई लेन देन करने में अच्छा है तो उसे डीजी पे का काम दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी एंड इंसेंटिव ऑफ सीएससी डिजिटल कैडेट्स। सीएससी डिजिटल कैडेट्स की सैलरी और इंसेंटिव कितनी होगी? बता दें कि सीएससी सीईओ डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी जी के द्वारा जब सीएससी डिजिटल कैडेट्स की शुरुआत की गई तो बताया गया कि सीएससी डिजिटल कैडेट्स की नियुक्ति उनके कार्य के आधार पर सीएससी वीएलई के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो जितना कार्य करता है उसे उतना ही पैसा सीएससी वीएलई के द्वारा इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सीएससी डिजिटल कैडेट्स को सीएससी के द्वारा 1500 रुपये यानी 1500 रुपीज़ मासिक वेतन भी दिया जा सकता है। मासिक वेतन के ऊपर अभी कोई आधिकारिक बयान सीएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सीएससी डिजिटल कैडेट्स को कार्य करने के लिए क्या क्या दिया जाएगा। अगर किसी सीएससी डिजिटल कैडेट्स की नियुक्ति की जाती है तो उसे सीएससी एसपीवी के द्वारा फ्री टी शर्ट, कैप, आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सीएससी डिजिटल कैडेट्स बनने के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आप एक सीएससी डिजिटल कैडेट्स बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी संचालक से संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप इस क्षेत्र में कार्य में रुचि रखते हैं या इस क्षेत्र के कार्य में आपको इतने वर्षों का अनुभव है। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर से संपर्क करके ही आप सीएससी डिजिटल कैडेट्स बनने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ध्यान रखें कि आप सीएससी वीएलई के अंतर्गत कार्य करेंगे, यानी आपका बॉस सीएससी वीएलई ही रहेगा और आपको हमेशा उनकी बात माननी होगी और उनके बताए कार्य को ही करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्या सीएससी वीएलई के परिवार वाले व्यक्ति ही सीएससी डिजिटल कैडेट्स बन सकते हैं? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि सीएससी डिजिटल कैडेट्स आपको ऐसे ही व्यक्ति को बनाना है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, उनके पास क्षमता तो है लेकिन रोजगार के कोई साधन नहीं है। साथ ही आप ध्यान रखें कि गांव की ऐसी महिलाओं को आप ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं जो गुणवत्तापूर्ण हैं, जिन्हें कार्य की आवश्यकता है और जो इस कार्य को करने में सक्षम हैं। यदि अति आवश्यक हो तो ही सीएससी वीएलई अपने परिवार के किसी सदस्य को डिजिटल कैडेट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीएससी डिजिटल कैडेट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यह प्रोसेस केवल सीएससी वीएलई ही अपनाइए, क्योंकि इस प्रोसेस का पालन सीएससी आईडी होने के बाद ही किया जा सकता है। सबसे पहले सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं, अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड को दर्ज कर लॉगिन के बटन पर क्लिक करें और अपने सीएससी पोर्टल को लॉगिन करें। आपके सामने सीएससी डैशबोर्ड खुलकर आएगा। नेक्स्ट,
आपको मेनू में सबसे नीचे से ऊपर यानी सेकंड लास्ट में अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही सबसे नीचे में आपको कैडेट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट कैडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलकर आएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको कैडेट्स रजिस्ट्रेशन का एक बटन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीएससी कैडेट्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको उस व्यक्ति की जानकारी दर्ज करनी होगी जिसका आप सीएससी कैडेट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सीएससी कैडेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। नेक्स्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि की जानकारी दर्ज करनी होगी और भेजे गए ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करना होगा। नेक्स्ट सभी जानकारी दर्ज करने और ओटीपी के सत्यापन हो जाने के बाद आप सबमिट करेंगे और उस व्यक्ति का सीएससी डिजिटल कैडेट्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई फॉर सीएससी डिजिटल कैडेट्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।